हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न पेपर का डिस्कशन, जिसमें मुख्यतः हम 2022 से स्टार्ट करेंगे पहले तो, और फिर 2015 की तरफ बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में हम जो रिसेंटली आयोजित किया गया है मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती का पेपर, जो कि 12 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया है, उसमें हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है इसलिए आप देख लो। वैसे भी जनवरी का है, तो कोई भी एग्जाम हो उससे 8-10 महीने का करंट अफेयर आपसे राजस्थान एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे 1-2 महीने पहले अगर कोई उससे, जैसे मान लो आपकी जुलाई में एग्जाम है वीडियो की, ठीक है, तो उससे 8-10 महीने पहले आप पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा। तो कब चलाया गया था? तो ये 23 से 28 जनवरी को चलाया गया था। ठीक है, 23 से 28 जनवरी को चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा पर निगरानी को बढ़ावा देना। ठीक है, सीमा पर निगरानी को बढ़ावा देना, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास चलाया गया था। इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो बीएसएफ द्वारा 2 चलाए जाते हैं, सर्दी में और एक गर्मी में। ठीक है, सर्दी वाले का नाम क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा, और गर्मी वाले का नाम क्या है? ऑपरेशन गर्म हवा, और दोनों का उद्देश्य क्या है? सीमा पर निगरानी को बढ़ाना। ठीक है, कब चलाया गया था? 23 से 28 जनवरी, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आप याद रखो इसको। ठीक है, अगले पे चलते हैं। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुख या उप प्रमुखों और 30 प्रधानों और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुने हुए थे? तो ये थे 12 करौली, गंगानगर और कोटा। ठीक है, 12 करौली, गंगानगर, कोटा, आप याद रखो। ठीक है, फिर ये जो चुनाव हुए थे दिसंबर माह में हुए थे, तो दिसंबर का करंट अफेयर वैसे तो है, लेकिन ये पूछा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसको ओल्ड करंट अफेयर वैसे तो ही, लेकिन फिर भी आप दिसंबर माह हुआ तो वीडियो के लिए आप देखोगे तो इससे 8 महीने पहले का तो है, 8-10 महीने का, तो आप इसको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा करंट का भी, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें पता है कि पहले ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइम ये अकील कुरैशी इसका आंसर थे। ठीक है, अकील कुरैशी आंसर थे, क्योंकि अकील कुरैशी को सीजे हमारा जो हाई कोर्ट के नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन ये पेपर 12 फरवरी को हो गया था, उस टाइम पूछ लिया इसको, लेकिन ये 6 मार्च को क्या हुई? अकील कुरैशी रिटायर हो गए। ठीक है, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो इनकी जगह कौन अब नए सीजे बने हैं? अगर ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा तो इनके आंसर होंगे MM श्रीवास्तव। ठीक है, MM श्रीवास्तव, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि उस टाइम ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान में ये MM श्रीवास्तव इसके आंसर होंगे। और ये क्या है? कार्यवाहक सीजे हैं। ठीक है, कार्यवाहक ये परमानेंट नहीं, कार्यवाहक ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है राजस्थान के, और अनुच्छेद 223 के तहत नियुक्ति इनकी की जाती है। ठीक है, कोई पूछेगा कि किसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो 223 के तहत की जाती है, और कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 3 साल पूरे होने पर, 3 साल पूरे कब हुए? तो हमारे 17 दिसंबर को हुए। ठीक है, 17 दिसंबर को हुए 3 साल पूरे। कब बनी थी गवर्नमेंट? तो 2018 में बनी थी, 17 दिसंबर को। ठीक है, अब 17 दिसंबर को 2021 को हुए थे 3 साल इसको। तो कौन सी योजना स्टार्ट की? तो पहला है मैं शक्ति, IM शक्ति योजना जिसको बोलते हैं, और अगला है जागृति कार्य वापसी योजना या जागृति बैक टू वर्क। और तो ये, और A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आज का आंसर होगा A और B दोनों। ठीक है, A और B दोनों, मतलब IM शक्ति वाली और जागृति कार्य वापसी दोनों ही स्टार्ट किए हैं। और मैं इनको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप दोनों को यहाँ पे पढ़ लेना, कोई ज्यादा खास बात नहीं है इसमें। डेट वगैरह याद रखना, उद्देश्य याद रखना, और ये सारा डाटा जो भी है याद रख लेना। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? ये क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। चलो, तो ये क्वेश्चन किसने पूछा गया? मोटर वाहन वाली पूछा है। कब पूछा गया? 12 फरवरी को। ठीक है, इससे पहले ही, इसी 2022 से पहले 3-4 महीने पहले 2021 में 27 अक्टूबर को हुई थी RS प्री। ठीक है, RS प्री एडजेक्टिव उसमें पूछा है, मैंने पेपर दिया, मैंने देखा है, और उसका आंसर होगा 89। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 89 इसका आंसर होगा। ठीक है, 89 धारा इसमें चेंज की गई, इसका ग्राम विकास अधिकारी इसका आंसर किया गया। और ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वाले एग्जाम में उसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें एग्जाम में उसकी भाई ग्राम विकास अधिकारी की, तो ये आप जरूर याद रखना। इसको 2 बार तो पूछा जा सकता है, और किसी एग्जाम में पूछा जा सकता होगा, थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इन 2 एग्जाम में तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको PYQ जरूर पढ़नी चाहिए। और आगे एक और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम आप देख लें किसी भी एग्जाम में 40 to 50% आपके प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट होते ही होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला चौरा पंचिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये इसका आंसर होगा मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली, चौरा पंचिका शैली, इसके बारे में कुछ जानते हैं हम।
तो इसका उद्गम कहाँ हुआ? मेवाड़ में। अगर एक है क्वेश्चन आई तो इसका चौरा शैली का उद्गम कहाँ है? तो मेवाड़ में। किसी ने बताया उद्गम? तो डगलस बेरेट तथा बेसिल ग्रे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डगलस बेरेट तथा बेसिल ग्रे ने कहाँ माना इसका उद्गम? तो मेवाड़ में माना, ठीक है, मेवाड़ में। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कहाँ पे है? तो जयपुर में या आमेर में, ठीक है, जयपुर में है। आमेर के राजा थे, जयपुर में है हवा महल वर्तमान में, और ये आमेर या जयपुर के राजा उस टाइम मान सकते हो आप। तो ये निर्माण कब हुआ था? 1799 में, ठीक है, 1799 में हुआ था। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद, ठीक है, लालचंद उस्ताद थे। एक 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मंजिला इमारत है, जिसमें ये इसकी बिल्डिंग जो पहली इमारत उसका नाम है शरद मंदिर, दूसरी का रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और पांचवी का हवा मंदिर। आप इसको याद करने के लिए पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है कि हवा महल की चौथी जो भी इमारत है उसका नाम क्या है, चौथे उसका मंदिर का नाम क्या है। तो इसको ट्रिक से याद रखो, सर विचित्र प्रकाश हाउस, ठीक है, सर नीचे से है, सर विचित्र प्रकाश हाउस। तो से शरद मंदिर, रे से रतन मंदिर, विचित्र से विचित्र हो गया, प्रकाश से प्रकाश हो गया, हाउस से हो गया हवा मंदिर, ठीक है, हाउस से हो गया हवा। और इसकी संरचना कैसे समान है? तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हवा महल का जो भी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलता जुलता है? तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? तो ये हो गया बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, ठीक है, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान का खोह दरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? खोह दरीबा कहाँ पे है? खोह दरीबा अलवर में, ठीक है, अलवर में। तो किसके खनन से जुड़ा है? तो तांबे के खनन से जुड़ा है, ठीक है, तांबे के खनन से जुड़ा है। और राजस्थान में तांबा और कहाँ मिलता है? तो ये हम इसमें डिटेल में देखते हैं। क्या पता आगे वाले एग्जाम में आपको मिल ही जाइए। और मैं बता दूँ आपको, ऐसा ही जो एग्जाम 2021 में हुआ है उसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था, उसमें ये खेतरी सिंगाना वाला क्वेश्चन आया था, मिलाने वाला तांबे से। अभी आपको देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि राजस्थान में तांबा और कहाँ मिलता है। तो एक तो मिलता है झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में मिलता है सबसे ज़्यादा, यहीं पे है खेतरी सिंगाना में, अक्कावाली और चांदमारी में, ठीक है, अक्कावाली और चांदमारी, ये आप नाम याद रखो। दूसरा मिलता है सिक्कर में नीम का थाना, यहाँ पे भी है बन्नों की ढाणी या बन्ने की ढाणी, वहाँ पे मिलता है सिक्कर में नीम का थाना क्षेत्र, ठीक है। अलवर में खोह दरीबा जो कि क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। और अगला क्या है? उदयपुर में अंजनी सलुम्बर क्षेत्र में, ठीक है, अंजनी सलुम्बर क्षेत्र में। सलुम्बर कौन सा है? ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का वही था जिसमें चुंडावत सरदार हुआ करते, ठीक है, जिसको चुंडा को दिया गया था, वो चुंडावत वो वाला सलुम्बर है, ठीक है। राजस्थान में तांबा हमने देख लिया 4 जगह इंपोर्टेंट निकलता है, और एक खोह दरीबा तांबे से इंपोर्टेंट मतलब रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत, ठीक है, राजस्थान नहर, या इसको IGNP बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसके लिए जल का स्रोत कौन सा है? तो सतलज नदी, मुख्यतः क्या बोलते हैं? सतलज नदी इसके लिए जल सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और नदी इसके लिए कौन सी? सतलज प्लस ब्यास। आपको बताता हूँ कि जैसे ये मान लो ये सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी है, और ये व्यास नदी है, ठीक है। तो ये पंजाब में एक हैरी के बैराज है, ठीक है, वहाँ पे मिलती हैं। हैरी के बैराज से ही यहाँ पे IGNP निकाली गई है, IGNP निकाली गई। और कहाँ पे प्रवेश करती है? सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में, ठीक है, सर्वप्रथम हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई प्लस पेयजल उसका उद्देश्य है। वापस देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो रोही के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रोही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो 1 सितंबर 1973 को, ठीक है, 1 सितंबर 1973 को अंगीकृत किया था, ठीक है। और भारत सरकार ने कब किया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? तो 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1972 को। तो पहले भारत में हुआ था सितंबर में ही, वो 9 तारीख थी। और फिर इसमें 1 साल खत्म होने से 1 साल होने को उससे 8 दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है भारत में किया था, ये तो इंडिया का है और ये है राजस्थान का, ठीक है। तो पहले भारत में किया 9 सितंबर 1972 को, और राजस्थान में किया 1 सितंबर 1973 को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ये जामर कोटड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है, जामर कोटड़ा उदयपुर में है। और जामर कोटड़ा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ है? रोक फास्फेट के लिए, ठीक है, रोक फास्फेट के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। अब एक इसके उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ, क्योंकि खनिजों का नाम आएगा, उदयपुर का जरूर नाम आएगा, तो इसके लिए बता देता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन का होता है? तो उदयपुर में, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन होता है उदयपुर में। उदयपुर के अनेक अन्य खनिज कौन से हैं? तो बता देता हूँ आपको। पहला लोहा, ठीक है, लोहा निकलता है काफ़ी मात्रा में। लोहा कहाँ निकलता है? तो नाथू में निकलता है, ठीक है,
नाथू का मतलब क्या है, ना से नाथरा की पाल, ठीक है, नाथरा की पाल, और थू से थुरहुंडेर, ठीक है, थुरहुंडेर, ये दोनों जगह कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर की खनिज बता रही है, सारी जो भी जगह है उदयपुर में है, ठीक है। अगला है एस्बेस्टोस, ठीक है, एस्बेस्टोस कहाँ निकलता है, ऋषभदेव में, ये भी उदयपुर में, ठीक है, एस्बेस्टोस कहाँ निकलता है, उदयपुर में, वो ऋषभदेव में, ठीक है। अगला हरा मार्बल, हरा मार्बल कहाँ निकलता है, ऋषभदेव में, ठीक है, ऋषभदेव में, उदयपुर में, ठीक है। अगला सीसा दस्ता, ये इंपॉर्टेंट जरूर आपके लिए, सीसा दस्ता कहाँ निकलता है, जावर, जावर में और देबारी में, ठीक है, जावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जावर व देबारी में, ये भी उदयपुर में, ठीक है, जावर व देबारी में। नेक्स्ट पे चलते हैं गुलाबी मार्बल, गुलाबी मार्बल कहाँ निकलता है, ऋषभदेव और बाबरमल दोनों जगह। हरा मार्बल तो निकल रहा था ऋषभदेव में, और गुलाबी मार्बल का निकल रहा है ऋषभदेव या और बाबरमल दोनों जगह निकल रहा है, ये भी उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर की हम बात करें सारी खनिजों की। तो आप इसको रिवाइज करिए, ये यहाँ से अगली बार ये सेम टू सेम नहीं पूछा तो यहाँ से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन अब इसलिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये कहाँ होता है, श्रीगंगानगर में, ठीक है, श्रीगंगानगर में होता है, और ये इसको अन्न का कटोरा भी बोलते हैं, ठीक है, अन्न का कटोरा बोलते हैं। ये श्रीगंगानगर और किस में प्रथम है, तो गन्ने में प्रथम और कपास में भी प्रथम है। तो किस में हो गया, कपास में, गेहूं में, और किस में हो गया, तो गन्ने में, ठीक है, 3 जगह इसमें प्रथम है, कौन, श्रीगंगानगर। और इसको अन्न का कटोरा किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर को बोलते हैं अन्न का कटोरा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, तो 6 में किया गया था, ठीक है, 6 में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये 6 छावनी कौन सी थी, तो हम थोड़ी सी एडवांस इसकी बात कर लेते हैं। कौन सी थी, नसीराबाद और ब्यावर, ये दोनों थी अजमेर में, ठीक है, नसीराबाद और ब्यावर अजमेर में थे, ठीक है। अगला नीमच, नीमच कहाँ पे, एमपी में, ठीक है, नीमच है एमपी में। अगले है खैरवाड़ा, खैरवाड़ा उदयपुर में, और यहाँ पे तो वर्तमान में भी राजस्थान पुलिस का जो है ना ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, खैरवाड़ा में, उदयपुर में। तो नेक्स्ट है एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ पे है, पाली में, ठीक है। अगला है देवली, देवली टोंक, यहाँ पे सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वर्तमान में, ठीक। तो कौन सी है, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, खैरवाड़ा, एरिनपुरा और देवली, ठीक है। इसके बारे में कुछ एडिशनल और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसे पूछेगा कि कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया था, तो ब्यावर तथा खैरवाड़ा छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ थी, तो नसीराबाद छावनी में हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 को, ठीक है, 28 मई 1857 को हुई थी, ठीक है, 28 मई 1857 की हुई थी। और भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो कब हुई थी, 10 मई को, ठीक है, 10 मई को 1857 को हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे नसीराबाद किसने की, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे, तो जयपुर से थे, ठीक है, जयपुर से थे। एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, ठीक है, कौन, हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री थे। और ये पूछेगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था, ठीक है, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। नेक्स्ट मिलते हैं, निम्न में राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसी के कंटेक्स्ट में आपको नीचे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पूछा गया है SI 2021 में, जो कि 13, 14, 15 सितंबर को हुई थी। और अन्य एग्जाम्स में भी आपको, अगर जैसे मैं डिस्कशन कराता जाऊंगा तो आपको दिखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसको ये वापस देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये कब शुरुआत हो, 1897 से 1941 तक हुआ था, ठीक है, 1941 तक हुआ था। और ये 3 चरणों में हुआ था, ठीक है, 3 चरणों में हुआ था। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था ये। शुरुआत गांव से हुई थी, गिरधरपुरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, गिरधरपुरा गांव से स्टार्ट हुई थी। और मुख्य नेता कौन है, विजय सिंह पथिक, मुख्य नेता कौन है, विजय सिंह पथिक। इसी क्वेश्चन की आपसे बात कर रहा था मैं कि SI 2021 में पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो विजय सिंह पथिक थे। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो ये जयनारायण व्यास थे, ठीक है, जयनारायण व्यास थे। इधर विजय सिंह पथिक हमने बात कर ली, बिजोलिया के थे। और मोतीलाल तेजावत किसके थे, तो एकी या भूमट आंदोलन के नेता, ठीक है, एकी या भूमट आंदोलन के नेता, ठीक है, एकी या भूमट आंदोलन थे ना, उसके नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है,
तो निमुचुण हत्याकांड को था कब होता 14 मई 1925 को, ठीक है। ऐसे 14/5/25, ठीक है, 14/5/25। वैसे तो पता है कि सारे जो जितने भी हत्याकांड थे 1900 में होते, ठीक है। तो आप 14/5/25 याद रखो, ठीक है। 14/5/25, 14/5/25 आपको 25 बार बोलोगे इसको तो 14/5/25 हो जाएगा आपका, ठीक है। 14/5/25 आपको 25 बार नहीं, सॉरी, मतलब कितने आप बार बार को बोल के देखो 10-15 बार, तो आपको अपने आप याद आएगा 14/5/25, 14/5/25, ठीक है। इसमें कितने किसान शहीद हुए थे? 156 किसान, ठीक है। और पुलिस अधिकारी किसने गोली चलाई थी यहाँ पे? छाजू सिंह ने, ठीक है, छाजू सिंह। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहता था? तो निमुचुण हत्याकांड को कहता था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो ये थी किशोरी देवी, ठीक है, किशोरी देवी। धापी दादी कौन थी? तो इनके कहने पर किसानों ने सिक्कर में कर देने से मना कर दिया था, ठीक है, कर देने से मना कर दिया था। और जानकी देवी बजाज कौन थी? तो जमुनालाल बजाज की पत्नी थी। कहाँ के रहने वाले थे जमुनालाल बजाज? तो काशी का बास सिक्कर के थे, ठीक है, काशी का बास सिक्कर के रहने वाले थे। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सिक्कर के रहने वाले थे। अंजना देवी चौधरी कौन थी? तो राम नारायण चौधरी, जो कि विजय सिंह पथिक के अच्छे पार्टनर थे, उनकी पत्नी थी, ठीक है। प्रमुख घटनाएं सिक्कर आंदोलन या सिक्कर प्रजामंडी कौन सी थी? तो कटराथल सम्मेलन हुआ था कब? 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है, 25 अप्रैल 1934 को। यहाँ पे अध्यक्षा कौन थी? तो किशोरी देवी थी, ठीक है, किशोरी देवी थी। और मुख्य वक्ता कौन थी? तो उत्तमा देवी थी, ठीक है, उत्तमा देवी, उत्तमा देवी, ठीक है, उत्तमा देवी थी। नेक्स्ट कुंदन हत्याकांड कब होता? तो 25 अप्रैल 1935, इसके 1 ईयर के बाद में, ठीक है, इसके 1 ईयर के बाद में होता 25 अप्रैल, सही एग्जैक्ट 1 साल बाद में 25 अप्रैल 1935 को कुंदन हत्याकांड हुआ था, ठीक है, कुंदन हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1936 में हुई थी, ठीक है, 1936 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल। तो इसके संस्थापक हम देखते हैं, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इनको याद कैसे रखेंगे? आपको बताता हूँ कि इतने प्रजामंडल में आप याद करोगे तो इनके नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इनके सबकी। वैसे इसमें ये धौलपुर का डिस्कस हो रहा है तो इसके बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, धौलपुर में यूपी मथुरा की साइड है ना, यूपी मथुरा की साइड, तो वहाँ पे कृष्ण की ज्वाला चलती है। कृष्ण भगवान है ना, यूपी मथुरा साइड में, वृंदावन साइड में कृष्ण भगवान की फेमस है ना, तो वहाँ पे कृष्ण की क्या चलती है? ज्वाला चलती है, ठीक है, कृष्ण की ज्वाला चलती है वहाँ पे, कृष्ण की ज्वाला चलती है यहाँ पे। कृष्ण से क्या होगा? कृष्णदत्त पालीवाल, और ज्वाला से क्या होगा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कैसे बने? तो धौलपुर किसकी साइड है? यूपी मथुरा की साइड है, ठीक है। तो वहाँ पे टच एरिया है, तो वहाँ पे यूपी मथुरा साइड से यहाँ पे क्या चलता है? कृष्ण के मान्यता है, कृष्ण भगवान की मान्यता ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या मान सकते हैं? कृष्ण की ज्वाला देखने को मिलती है, ठीक है, कृष्ण की ज्वाला देखने को मिलती है। तो कृष्ण से क्या होगा? कृष्णदत्त पालीवाल, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ज्वाला से हो गया, ठीक है। प्रमुख घटना क्या है धौलपुर प्रजामंडल की? तो तसीमो कांड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तसीमो कांड किससे संबंधित था? तो धौलपुर प्रजामंडल संबंधित था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1947 को हुआ था, ठीक है, 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। हमें देखा था निमुचुण कब हुआ था? तो 14 मई 14/5/25 को हुआ था, ठीक है, 14/5/25 को। ये क्या हुआ? 11/4/1947 को, ठीक है, 11/4/47, ठीक है, 11/4/47। आप ऐसे याद रखो, 11 - 4 मतलब 7, ठीक है, 11 - 4 मतलब 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 एग्जिट है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप आंकड़ों को दिमाग में बैठाओगे तो याद करोगे आप, आसानी से याद आ जाएंगे, ठीक है। और प्रजामंडल की सभा पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह शहीद हुए थे। पंचम सिंह और छत्तर सिंह, कौन कौन शहीद हुए थे? तो पंचम सिंह और छत्तर सिंह मतलब कौन शहीद हुए थे? पंची शहीद हुए थे, ठीक, पंची से पै से पंचम सिंह और 6 से छत्तर सिंह, ठीक है। कि कौन शहीद हो गए थे? पंचम सिंह, पंची शहीद हो गए थे, पंचम सिंह और छत्तर सिंह, किसमें? तसीम हत्याकांड में। किससे रिलेटेड है? तो धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्ण पूछा, ठीक है, सुवर्णगिरी। तो ये किसको कहा जाता है? जालोर किले को कहा जाता है, ठीक है, जालोर किले को कहा जाता है। ये जालोर किला सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक, सुकड़ी नदी। ये किसकी सहायक नदी है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदी है। इसको सुवर्णगिरी या सोनगिरी भी कहा जाता है, ठीक है, सोनगिरी भी कहा जाता है। जालोर प्रशासन किसने किया था? चौहान वंश ने किया था, ठीक है, जालोर प्रशासन किसने किया? चौहान वंश ने किया था। सोनगिरी पहाड़ी के कारण ये चौहान की कौन सी शाखा हुई? तो सोनगरा चौहान, ठीक है, सोनगरा चौहान। आपने नाम सुना होगा मालदेव सोनगरा, ठीक है, मालदेव सोनगरा नाम सुना होगा आपने, इंपॉर्टेंट। जिसको कौन सा किला दिया गया था? चित्तौड़ का किला दिया था, ठीक है, चित्तौड़ का किला किसने दिया था? खिलजी ने दिया था, ठीक है, खिलजी ने। और जिसको हटाकर हमीर सिसोदिया क्या करता है? वापस इसको अधिकार कर लेता है। तो वही मालदेव सोनगरा है। ये मालदेव सोनगरा कहाँ का था? जालोर का, ठीक है, जालोर का था, ठीक है। और यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने की थी 1182 में, ठीक है, कीर्तिपाल चौहान ने 1182। तो आप दोस्तों देख लो, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपने ये हिस्ट्री के और क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के देख लिए, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो किसका भाई जैसल भाटी, इन्होंने क्या बताया था? जैसलमेर, ठीक है, जैसल से
जैसलमेर बन रहा है, ठीक है, जैसलमेर इन्होंने बसाया था। तो जैसलमेर में इन्होंने ये किला बनाएंगे। जैसलमेर में कौन सा किला है, तो अपने को पता है सोनार का किला, ठीक है, सोनार का किला है जैसलमेर में। तो इसके बारे में एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है, 99 यहाँ पे बुर्ज हैं, 99 बुर्ज हैं और केवल पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पे कोई चूना इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपस में पत्थरों को ही फंसा कर इनकी चुनाई की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को जाना जाता है, तो खेलर के रूप में जाना जाता है, खेलर के रूप में जाना जाता है। और रम्मत जो लोक नाट्य है ना, लोक नाटक है, तो कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। रम्मत शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के गाए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा देख लिए, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जैसलमेर में। और किसके शुरू करने से पहले किस लोक देवता की जो भजन गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के भजन यहाँ पे गाए जाते हैं। और रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र किससे माना जाता है, खेलर, ठीक है, खेलर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, तो किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसकी मुख्य नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई, ठीक है, फल्गुबाई है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको रट्टा मारना चाहिए। आप इसका मुख्य नृत्यांगना कौन है, इसकी फल्गुबाई, ठीक है, फल्गुबाई। तो ये आपका पेपर खत्म हो गया और काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ मन बना के इसको देखिए, कुछ कमी हो तो मुझे सजेस्ट करिए और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ज़रूर आपको सुनिए इसको, कि ये जो आपको मैंने 23 क्वेश्चन कराए ना, 23 या 24 क्वेश्चन थे, इसमें 25 थोड़ा मिस टाइप होगा, 24-25 क्वेश्चन जो भी थे, इसमें हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखे। और जो वही क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। आप इसको जरूर देखिए वीडियो को। और अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो दोस्तों, मोटिवेशन बढ़ता है इससे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और दोस्तों ज्ञान है ना हमेशा बांटने से हमेशा बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपको 2 चीज़ें वो नहीं बताएगा, इससे आपको फायदा होगा और आपसे आपका कोई जानने वाला है नहीं। वो अगर किसी को देख रहा हो तो वैसे ही देख लेगा वैसे, लेकिन अगर आप किसी को शेयर करोगे तो वो भी आपको 2 चीज़ नहीं बताएगा। इसलिए आप मेरी भी हेल्प हो जाएगी उससे और आपकी भी हेल्प होगी। तो थैंक यू दोस्तों, और आपको चैनल को इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।